नमस्कार। चलिए आज हम फिर बात करते हैं एक ज्वलंत मसले पर। इसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। फफूंदी फफूंदी का रोग जो हम देखते हैं हमारे खाद्य पदार्थों पर, जो बरसात में अक्सर फफूंदी लगती है, वही उसी के भाईबंद हमारे शरीर के ऊपर भी हमला करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग बरसों से, आपको आश्चर्य होगा सुन के, कि बरसों से इस बीमारी से तकलीफ में हैं और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, जांघों में, बाजुओं में, महिलाओं के ब्रेस्ट के नीचे, और वो अंग जहाँ हमारे कपड़े बहुत कस के बांधे जाते हैं, वहाँ पर ये बीमारी अक्सर हो जाती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है। लोग बहुत परेशान होते हैं। परेशानी का आलम तो ये है कि मैंने किसी को देखा कि बहुत देर से जेब में हाथ डाले हुए खड़ा है, कुछ टटोल रहा है। तो मैंने कहा, भाई कर क्या रहे हो? बोले, सर कुछ नहीं। मैंने कहा, नहीं कुछ तो कर रहे हो? तो बोला, सर खुजली चल रही है। तो मैंने कहा, जेब में हाथ डाल के कैसे खुजली कर रहा हो? बोले, सर अंदर से भी जेब खोल के रखा है तो खुजली कर लेता हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, भैया तू अपने पैसे नहीं देना, क्योंकि इसकी मनी लॉन्ड्रिंग करवाना पड़ेगी, उसके बाद हम हाथ से छुएंगे। तो खैर ये तो हो गई हंसी ठट्टे की बात। लोग वाकई बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान है कि बीमारी को ना उनने समझा, ना उनको किसी ने समझाया। हमारी जो त्वचा है, ये हमारा एक प्रोटेक्शन है। हमारे शरीर का प्रोटेक्शन जो है वो त्वचा करती है। जैसे मकान बनने के बाद उस पर प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर मकान की खूबसूरती भी बढ़ा देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। ठीक इसी तरह हमारी जो त्वचा है वो एक सुरक्षा आवरण का काम करती है। और इस जिसे प्लास्टर के ऊपर जो डिस्टेम्पर रंग रोगन किया जाता है, वो है हमारी एपिडर्मिस। यदि वो एपिडर्मिस ठीक है तो अंदर का प्लास्टर ठीक है, और प्लास्टर ठीक है तो शरीर के अंग ठीक है। मगर जैसे हम घरों में देखते हैं, कई बार किसी जगह विशेष से कुछ पपड़ी उधड़ने लगती है और उसको चाह कर भी हम ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं है, मगर हमने उसको मुश्किल बना के रखा है। इसलिए बना के रखा है कि हमने ना उन कारणों को समझा, ना किसी ने हमको समझाया कि क्यों ये ऐसा हो रहा है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि ये क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि त्वचा हमारा सुरक्षा आवरण है, उस सुरक्षा आवरण पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर के वो अंग जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ हवा नहीं लगती है, उन अंगों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फफूंद आके बैठ जाती है, उसके स्पोर्स होते हैं और जिंदा फफूंद होती है। तो जब हम कोई दवाई उस पर उपयोग करते हैं तो फफूंद के जीवित हिस्से तो ठीक हो जाते हैं, मगर जो उसके स्पोर्स पड़े हुए हैं, जो त्वचा के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं, उन स्पोर्स पर कोई दवा काम नहीं करती है और कुछ दिन में वो स्पोर फिर फंगस बन के और फिर आपको तकलीफ देने लगते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है और लंबा समय ऐसा व्यतीत हो जाता है। कई बार आसान उपाय लोग आजमाते हैं मेडिकल स्टोर पर या कहीं भी अपने मित्रों से, दोस्तों से पूछ के, और कुछ दवाइयाँ उपयोग करने लगते हैं। ये बहुत बुरी दवाइयाँ हैं जिनमें अक्सर स्टेरॉयड मिले हुए होते हैं। स्टेरॉयड जो है वो बहुत खतरनाक ग्रुप है। जब तक उसको डॉक्टर ना लिखे तब तक आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। स्टेरॉयड लगाने से फंगल इन्फेक्शन अगले ही दिन आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि टाइम लगेगा, मगर ये तो आज ही ठीक हो गया। मगर जैसे ही आप उस स्टेरॉयड को बंद करेंगे तो ज्वालामुखी की तरह बीमारी फिर फूट जाएगी और अधिक बीभत्स तरीके से आप बहुत परेशान होंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्यों हो रही है? इसके होने का कारण जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से नमी के अलावा वहाँ हवा नहीं लगती है और हमारे कुछ उत्सर्जित द्रव्य जो हैं, जो हमारे मूत्र मार्ग से आते हैं, महिलाओं में और अधिक आते हैं, ये जाके आपके अंडरवियर पर स्टे कर जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। और ये उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो फंगस का बहुत अच्छा भोजन है और उसको खाने के लिए फंगस वहाँ पे बैठा रहता है और लगातार आपका ये कष्ट बढ़ता हुआ चला जाता है। अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? तो एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता,
हवादार कपड़े पहने। इसमें मैंने पाया है कि सबसे अधिक आपको जो तंग कर रहा है वो आपका अंडरवियर। पहले हुआ करते थे पतले कपड़े के ढीले ढाले अंडरवियर, जिनको चड्डी कहा करते थे, खूब हवादार, ऐसी हवा लगती थी कि आदमी से निकल के दूसरी तरफ चली जाती थी। तो उससे हमारा वहाँ जो पसीना रुक रहा है वो पसीना नहीं रुक पाता था, सूख जाता था। मगर आज की तारीख में जो अंडरवियर आए हैं, ये उसी जगह पे जहाँ हमें पतला चाहिए है उसी जगह पे वो डबल परत में होते हैं, और जो नमी होती है वो उसको सूखने नहीं देते। सूख तो लेते हैं मगर जब तक हवा ना लगेगी तो वहाँ की नमी सूखेगी कैसे, और नमी नहीं सूखेगी तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होगा ही होगा। और उसके साथ जो मैंने बताया उत्सर्जी पदार्थ, जिनके कुछ बूंद चाहकर भी आप नहीं हटा पाते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ वहाँ रुक जाते हैं और वो तकलीफ का बड़ा कारण बनते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? आपको उपाय ये है कि हमें एक तो पतले कपड़े के ढीले ढाले कई अंडरवियर रखना है। कई से मेरा तात्पर्य यदि 5-7 रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनको हम सप्ताह में एक दिन उसका क्रम आए ऐसी व्यवस्था बना लें। और धोने के लिए आवश्यक है कि इनको उबलते पानी में डाल के धोया जाए। उबलते पानी में क्या होता है कि वो उसके जो फंगस है वो ख़त्म हो जाता है, और यदि उबलते पानी में नहीं धोएंगे तो फंगस वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। उस फंगस को दूर करने के लिए आपको पानी में उबालना ज़रूरी है। और जब आप अपना अंडरवियर, इलास्टिक वाला अंडरवियर पानी में उबालेंगे तो रबर फैल जाएगी। रबर फैल जाएगी तो आपको 2 तकलीफ़ें होंगी। अभी एक तो ठीक हो जाने की, अब दूसरी तकलीफ़ हो जाएगी अंडरवियर संभालने की। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप या तो नाड़े वाले अंडरवियर लें, और यदि ठीक होना चाहते हैं तो ये आपको बहुत आवश्यक है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरी बात को सुन के इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे, तो आपकी तकलीफ़ नहीं मिटेगी। जिसके लिए मैं बताने के लिए आया हूं कि आपको वह फंगल इन्फेक्शन ठीक किया ही जाए जिससे आप बहुत परेशान हैं। तो अंडरवियर को उबलते पानी में धोएं। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गरम प्रेस उस पर, उसके उन हिस्सों पर अच्छी तरह से करें जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो त्वचा के संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ पे हमें गरम प्रेस आवश्यक रूप से करना है, जिससे वहाँ के जो फंगस है वो हट जाए। इसके अलावा आप देखते हैं कि जिस वॉशिंग पाउडर में हम कपड़ों को धोते हैं वो वॉशिंग पाउडर पूरी तरह से कपड़ों से साफ़ नहीं होता है, और जब चुस्त कपड़ों की वजह से हमारी जांघों के अंदरूनी भाग आपस में रगड़ते हैं उस कपड़े के साथ, तो वहाँ इरोजन हो जाता है, कुछ छिल जाता है, और छिली हुई स्किन फंगस के लिए और भी ग्रो करने का अच्छा साधन मिल जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उस वॉशिंग पाउडर को बार बार अच्छी तरह से निथार लें, जिससे वहाँ पे पाउडर बिल्कुल ना रहे और आपको किसी तरह का वहाँ इरोजन ना हो। तो ये हो गया आपको सावधानी। इसके साथ ही आपको रात में सोते समय बिल्कुल पतले कपड़े का, बड़ा चड्डी, बड़ा बरमुंडा, बहुत आरामदायक जिसमें हवा लगे, ऐसा पहनना चाहिए। तो आपका फंगस जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अब कुछ दवाइयों की हम यदि बात करें तो वो दवाइयाँ बहुत आसान मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पहली दवाई है इसकी चक्रमर्द, जिसको कहते हैं चकवड़, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पुआर। और ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, कहीं भी बगीचों में पाया जाता है। तो उसके पत्तों को तोड़ लीजिए, चटनी बनाइए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और लेप बना के उसको लगाइए। यदि इसके साथ आपको अडूसा भी मिल जाए तो वो लगा सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो कॉमन है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको उपचार भी ऐसे ही बताऊंगा जो बहुत मुश्किल ना होंगे। कभी कभी क्या होता, उपाय इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग कहते हैं कि चलो इससे अच्छा तो भैया फंगस ही था, ये उपाय हम कैसे करें। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा आपको गुडुची लेना है, गुड़बेल का सत आता है, आधा ग्राम की मात्रा में आप रोज़ उसको लेते जाएं, सुबह और शाम। इसके अलावा यदि आपको सत नहीं लेना है और गुड़बेल की बेल आपको उपलब्ध हो गांव में, गांव के बाहर या शहर में कहीं भी, तो उसके 6-8 अंगुल का टुकड़ा लें, उसको चबा के अच्छी तरह से खा लें। तो ये आपके रक्त का शोधन करेगी और फंगस भी मिटाएगी।
और ये रसायन का काम भी करती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को ये बहुत अधिक बढ़ाएगी। और जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, चाहे वो शुगर के कारण हो, चाहे रक्ताल्पता के कारण हो, या किसी और बीमारी के कारण हो, यदि इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है तो निश्चित रूप से वहाँ फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये आपको गुड़बेल, जो दोनों काम करती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और रक्त का शोधन भी करती है। इसके अलावा जो और मैं उपाय बताने वाला हूँ वो है महामरीच्यादि तेल। महामरीच्यादि तेल किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, बहुत आराम से मिलता है। इस तेल को आप शरीर के उन अंगों में, उन भागों में जहाँ फंगस बहुत अधिक पकड़े हुए हैं, वहाँ अच्छी तरह से लगाएं। अच्छी तरह से तात्पर्य है कि पर्याप्त मात्रा में उसको लगाएं, हाथ फेरते रहें, और जब ये देखें कि वो एब्जॉर्ब हो गया है तो छोड़ दें। तो ये महामरीच्यादि तेल लगाना है, और साथ में अच्छा वाला नारियल तेल, उसमें भीमसेनी कर्पूर मिला लें। भीमसेनी कर्पूर आपको वो भी किसी भी अच्छे स्टोर में मिल जाएगा। 100 ग्राम तेल में लगभग 5 ग्राम भीमसेनी कर्पूर मिला लें, उसको पीस के उसमें डाल दें, हिला के रख लें, और आपको पूरे बदन में लगाना है। मुख्य रूप से तो वहाँ लगाना है जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन है, और उसके अलावा सारे शरीर में आपको लगाना है। ये समझ लीजिए कि अमृत का काम करेगा और आपकी त्वचा का एक बेहतर प्रोटेक्शन बनाएगा, त्वचा को अक्षुण रखेगा, और किसी तरह की ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगी ना वायरल इन्फेक्शन होंगी। तो दिन में 2 बार महामरीच्यादि तेल लगाएं और 2 बार नारियल का तेल लगाएं। सारे शरीर में नारियल का तेल 1 बार लगाएं, मगर उन अंदरूनी भागों में जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे 2 बार लगाएं। तो ये आपकी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। और खाने वाली दवाइयों में बहुत ही आसान दवाई है जो आपको उपयोग करना है, वो है पंचनिम्ब चूर्ण। पंचनिम्ब चूर्ण नीम से बना हुआ चूर्ण होता है, जो बहुत आसानी से बाजार में उपलब्ध है, आप ले लें उसको। या नीम की जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, इनको सुखा के पीस के चूर्ण बना लें, और 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाएं। ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो आपका रक्त शोधन भी होगा और ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, और साथ में फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। तो इन्फेक्शन ठीक करने के लिए आपको उसका दुष्चक्र तोड़ना होगा, और एक बार यदि दुष्चक्र टूट गया वो, तो आप मज़े में होंगे, फिर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। बीमारी बड़ी नहीं है, मगर उसको यदि आप समझ लेंगे तो जल्दी से उससे मुक्ति पा जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो उसके कारण मौजूद रहेंगे, और कारण मौजूद रहेंगे तो हम बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको फिर ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं लगाना है। अब स्टेरॉइड वाली क्रीम कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, आपको कौन बताएगा। तो मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आपका एक अपना चिकित्सक हो, वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, और उस चीज़ का आप अपने जीवन में उपयोग करें। तो विश्वास है, और आप यदि इस काम को करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक होगा। जेब में हाथ डाल के कहीं भी खुजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनसे भी आपकी सहानुभूति होना चाहिए जिनके जेब ही नहीं है, वो कैसे खुजाएं। तो बेहतर ये है कि यदि बीमारी ठीक हो जाए तो ना हमें खुजाना पड़ेगा और ना हम परेशान होंगे, क्योंकि ये क्षुद्र रोगों की श्रेणी में आता है, जो आपके जीवन के लिए तो घातक नहीं है, मगर जीवन की खुशियों को छीन लेता है। कब आप कौन से क्या चीज़ें हाथ से, दोनों हाथ से पकड़े हैं, और कब खुजली चलने लगे, ऐसा लगता है ये चीज़ फेंक दो, पटक दो, खुजा लो। तो कहते हैं 2 ही चीज़ें हैं आनंददायक, या तो दाद या राज। दाद को खुजाने में जो आनंद आता है वो अवर्चनीय है, और राज करने में जो आनंद आता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो दाद से बच के रहिए, क्योंकि दूसरा उसको नहीं खुजा सकता, खुजाना आपको ही पड़ेगा। किस दबाव से, किस जगह पे कैसे खुजाना है, ये आप ही तय करते हैं और आप ही खुजाते हैं। तो मुश्किल आपको बड़ी बन जाती है, और उस मुश्किल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बीमारी से बचें। अंत में बस सिर से सीने में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कहीं, एक जगह हो तो कहें दर्द यहाँ होता है। इन दर्दों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, मैं आपको ऐसे ही सरल उपाय कुछ और बीमारियों के आगे बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कहें कि स्वस्थ रहने के लिए जो सामान्य से सूत्र हैं, इनको फॉलो करने के लिए आपको चैनल पे आना ज़रूरी है। इसलिए कृपया आप
आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, आपके स्वास्थ्य की पुनः कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार, देश, समाज सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और हम एक बलवान देश की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हमारा कोई टेढ़ी आंख करके हमारी ओर ना देख सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।